हाँ भाई, राम राम। बात करते हैं सीईटी ग्रुप डी की। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। 2-3 दिन पहले हमने नोटिफिकेशन भी देखा था। डॉक्टर अलका को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बात करते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कट ऑफ कितनी रहेगी पिछली बार कट ऑफ कितनी थी। तो करते हैं नोटिफिकेशन। फॉर्म स्टार्ट कब होंगे? नोटिफिकेशन तो ये मान के चलो भाई, जनवरी में अपना आराम से जनवरी जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बात ये भी चल रही है कि 15-20 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 15 से 20 दिन का समय हमें फॉर्म भरने का भी मिलेगा। 15 से 20 दिन का समय आराम से हमें मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। सिलेबस में क्या रहेगा? सिलेबस में तो यही है, जो सीईटी ग्रुप सी वाले हैं को कंप्यूटर करना होता है, मेन डिफरेंस यही रहता है। और डी वाले हैं जो को साइंस करनी होती है। मेन फर्क तो यही रहता है। इसमें क्या रहेगा? हरियाणा जीके रहेगी, हरियाणा जीके। साइंस रहेगी और मैथ रहेगा। रीजनिंग रहेगी। क्या रहेगी? रीजनिंग रहेगी। और हिंदी, इंग्लिश और इंडिया जीके। इंडिया जीके मिलनी यही है। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, हरियाणा जीके है, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, करंट अफेयर इसी में आ जाते हैं। और हरियाणा जीके है, इसका वेटेज 25% का रहता है। 25 क्वेश्चन आएंगे इसके। ग्रुप डी में और ग्रुप सी में ज्यादा अंतर नहीं है सिलेबस का, बस एक ही है, जो ग्रुप डी वाले हैं इनको साइंस करनी पड़ती है, साइंस ऐड हो जाता है। और ग्रुप सी में कंप्यूटर करना पड़ता है। ग्रुप डी में कंप्यूटर नहीं आता। कंप्यूटर तो यहाँ पे छोड़ के चलो ग्रुप डी के लिए। और अगर कंप्यूटर भी आता आती है फिर तो सी के लिए भी अच्छा है और डी के लिए भी ठीक रहेगा। ये मान के चलो 15 जनवरी के आसपास तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन आ गया तो 15-20 दिन का समय फॉर्म फिल करने में आराम से मिलेगा। 15 से 20 दिन का समय तो मिलता ही मिलता है। और 15-20 दिन का मिलेगा तो फेब के आसपास मान के चलो, फरवरी के आखिरी में, फरवरी के मंथ में अगर 15 तारीख 15 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ गया, 15 दिन का समय मिलेगा। और 15 से 20 दिन का समय मिला तो फिर ये लगा के चलो फरवरी में आराम से एग्जाम होगा। अगर एग्जाम फरवरी में नहीं हुआ, फेब में नहीं हुआ, तो मार्च में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं हैं। बोर्ड के एग्जाम मार्च में रहते हैं। और फिर गई बात अप्रैल पे। लगभग बातें तो फरवरी की ही हैं। सरकार जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जैसे नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया है डॉक्टर अलका को, और जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस गति से सरकार चल रही है, तो लग तो फरवरी का ही रहा है। फरवरी में ये मान के चलो ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए। नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में कभी भी हो सकता है, आज भी जारी हो जाए, 1-2 दिन बाद हो जाए। और फरवरी तक लग रहा, अगर फरवरी में नहीं हुआ फिर मार्च में तो पॉसिबल ही नहीं है। मार्च में नहीं होगा, कैसे भी बोर्ड के एग्जाम है। और मार्च में नहीं तो फिर बात गई अप्रैल पे। तो टाइम भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर 1-2 महीने आगे जाएगा तो टाइम तो मिलेगा ही। और टाइम मिलेगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो जॉब मिल जाएगी। पहले भी बताया था 2026 है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है। 26 में वैकेंसियां ज़्यादा आएंगी, क्योंकि सीईटी पर ही हुआ था। मेंस की भी अभी परीक्षा है, ग्रुप डी भी है, हरियाणा पुलिस की भी है। और एक नया नोटिफिकेशन हो रहा है, इनवैलिड स्कोर कार्ड। इनवैलिड स्कोर कार्ड, इस नोटिफिकेशन के तहत जो ग्रुप सी का था, सीटी प्री हुआ था, अभी पीछे प्री का रिजल्ट आया था, इसके अनुसार अगर एक जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर ले लेते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं जॉब को, तो दूसरी जॉब के लिए स्कोर कार्ड जो सीटी का है वो इनवैलिड हो जाएगा।
नया नोटिफिकेशन ये, इसमें क्या है, जैसे कि अगर लेवल पे निर्धारित है ये जो फर्क करता है, इसका मेन मकसद क्या है, अगर जैसे किसी बच्चे ने लेवल 3 की जॉब ले ली, अगर लेवल 3 में उसका सिलेक्शन हो गया पे स्केल और उसने लेवल 3 की जॉब अगर ले ली, तो ये मान के चलो लेवल 2 के लिए वो इनवैलिड हो चुका है। लेवल 4 के लिए, 4 के लिए वो ट्राई कर सकता है, वो स्कोर कार्ड उसका मान्य होगा, वैलिड होगा। और अगर लेवल 2 की बात करेगा, वो लेवल 2 के लिए इनवैलिड है और लेवल 4 के लिए वैलिड रहेगा। अभी नोटिफिकेशन जारी किया था, यही था नोटिफिकेशन में कि उस पे स्केल से अगर नीचे की जो भर्तियां हैं उसके लिए तो इनवैलिड होगा, अगर वो उससे ऊपर के पे स्केल के लिए, लेवल के लिए अगर वो ट्राई करेगा तो स्कोर कार्ड उसका सीईटी का वही वैलिड रहेगा। और ये था भाई ग्रुप डी का जो सिलेबस है। हरियाणा जीके सबसे ज्यादा आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। साइंस है लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, 10-15 के आसपास। मैथ और रीजनिंग है, 15-15 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी इंग्लिश है, अच्छा पोर्शन आएगा। इंडिया जीके है, इसी में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सभी इसी में है। तो ये सिलेबस रहेगा भाई। पिछली बार जो लिस्ट गई थी, जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ की बात करें पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 80 के पास थी, 80 के पास थी। और जो ग्रुप सी वाले जब ज्वाइन कर गए थे, ज्वाइन करने के बाद ये 78 के आसपास आ गई थी। तो 78 से 80 पिछली बार की कट ऑफ थी। अगर पिछली बार की इतनी कट ऑफ थी तो वैकेंसी भी अब की बार ज्यादा है। बात करें तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच आराम से वैकेंसी आएंगी। नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा तो 10 से 15,000 आराम से मान के चलो, 10,000 से 15,000 की जो वैकेंसी है ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। और एग्जाम भी लगा लो, सभी भर सकते हैं, सभी दे सकते हैं। तो 12 से 15 लाख बच्चे एग्जाम को भरेंगे, एग्जाम फॉर्म को भरेंगे, 12 से 15 लाख मान के चलो। और तो कट ऑफ यही रहेगी। पिछली बार 78-80 की थी, तो अब की बार अगर ग्रुप सी की पहली ज्वाइनिंग दे देते हैं, बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। काफी बच्चे पहले भी सिलेक्ट हुए थे, तो अब की बार भी ग्रुप डी की भी यही मान के चलो कि 75 से 80 यही रहेगी कट ऑफ, इसी रेंज में रहेगी। तो अभी अच्छा मौका है तैयारी करने का, अभी महीना 2 महीना हमारे पास है, तो अच्छा मन लगा के पढ़ो। सिलेबस यही रहेगा बच्चा, समय कम है तो दिन रात एक करके अपने मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा पहले थ्योरी करो, थ्योरी करके मॉक टेस्ट लगाओ। वीक पार्ट देखो कौन सा अपना वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। अगर मैथ की बात करें तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, फॉर्मूले देखो कौन सा पुट हो रहा कौन सा नहीं। साइंस की बात है तो उसकी पहले थ्योरी देखो, थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चन देखो कहाँ से आ रहा है। पोर्शन डिसाइड कर लो, इस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो पोर्शन तो बिल्कुल करो, इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो। तो जो पेपर बनाते हैं कि ये लिस्ट बना लो कि ये यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो पार्ट है जो वो तो जरूर करो। और अभी तो टाइम भी है 1-2 महीने का, आराम से अपनी तैयारी करके चलो। तो ये था भाई ग्रुप डी का सिलेबस।